साइफर को अमरीकी साजिश कहना बानी पीटीआई का झूठ है। खुद पाकिस्तानी सफीर असद मजीद तस्दीक कर चुके हैं कि साइफर का इल्जाम झूठा था। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी का एहतराम करते हैं। अमरीकी नायब वजीर खारजा डोनाल्ड लू का कांग्रेस कमेटी में बयान। सवालों के जवाब देते हुए कहा, रूस के दौरे के बाद भी अमेरिका ने उन्हें हटाने का मुतालबा नहीं किया था। पीटीआई हुकूमत जाने के बाद कत्ल की धमकियां दी गईं। बोले, अमेरिका पाकिस्तान में किसी खास हुकूमत की हिमायत नहीं करता। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी पर अमेरिका ने पाकिस्तान से खदशात का इजहार किया। अमेरिका को पीटीआई कारकुनों की गिरफ्तारी पर भी तशवीश है। डोनाल्ड लू के बयान के दौरान झूठ झूठ के नारे, शोर शराबा करने वालों को बाहर निकाल दिया गया। इंतखाबात में धांधली के इल्जामात पर छानबीन हुई चाहिए। डोनाल्ड ट्रम्प की पाकिस्तान से मुतालिक समात में बयान। कहा, आजाद मुबस्सरीन ने नताइज की तैयारियों में बेज़ाब्तगियों की निशानदेही की। इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ नताइज वाले हलकों में दोबारा पोलिंग करानी चाहिए। ऐसा ना किया गया तो पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात पर असर पड़ेगा। अमरीका पाकिस्तान में जमहूरी इस्तेहकाम देखना चाहता है। इंटरनेट की बंदिश से पाकिस्तानियों को मालूमात तक रसाई नहीं मिल रही। पाकिस्तान में सेंसरशिप के बावजूद कई बहादुर सहाफ़ी बेहतरीन काम कर रहे हैं। बोले, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल बायस तशवीश है। पाकिस्तानी हुकूमत इस वक्त मुआशी चैलेंजेस का सामना कर रही है। बदकिस्मती से पाकिस्तान को कर्जों के बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना है। अमेरिका चाहता है पाकिस्तान इस बहरान से निकले। पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम अमेरिका के लिए भी जरूरी है। अमेरिका की पूरी कोशिश है पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा पूरा ना हो। समझ नहीं आता, पाक ईरान गैस पाइपलाइन में सरमायाकारी कौन करेगा? कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो तो बड़े इदारे बड़ी सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू अमरीकी कांग्रेस की ज़ेली कमेटी को बयान। कहा, पाक ईरान गैस पाइपलाइन के मामले पर पाकिस्तान से राब्ते में है। डोनाल्ड लू ने अमेरिका में भारतीय दहशतगर्दी की तस्दीक कर दी। कमेटी को बताया, अमेरिका में अमेरिकी शहरी के कत्ल की साजिश में भारत मुलव्विस था। भारत से आला सतह पर मामले को उठाया। बोले, अफगान सरजमीन से पाकिस्तानी इलाके पर हमले जारी हैं। अफगान तालिबान यकीनी बनाएं कि उनकी सरजमीन दहशतगर्द हमलों के लिए इस्तेमाल ना हो। हमारा सबसे अहम मकसद है कि दहशतगर्दी का सामना करने वाले पाकिस्तानी अवाम को सपोर्ट करें। कौम को बयानिए के पीछे लगाया, हम कोई गुलाम है। कहा कि जी पोर्टेड हुकूमत है, अमरीकी साजिश है। आज आपके तमाम तर बयानिए का तिया पांचा हो गया, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। और आज आप एक सर्टिफाइड झूठे साबित हो गए कि कांग्रेस की कमेटी में आपको झूठा कहा गया। बानी पीटीआई ने साइफर पर झूठ बोला, अमेरिका से ताल्लुकात खराब किए, कौमी मफाद को दाव पर लगाने वाली दुनिया के सामने रुस्वा हुए। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारल कहते हैं, सियासी बयानी को फरोग देने के लिए रियासत को दाव पर लगाया गया। आपके बयानी का तिया पांचा हो गया, आप मुसद्दिका झूठे साबित हो गए। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, पीटीआई गैर मुल्की मुदाखलत के दरवाजे खोल रही है। गुलामी नामंजूर कहने वालों ने अमरीकी अरकानी कांग्रेस के घरों के दरवाजों पर डेरे लगाए। पीटीआई बैरूनी मदद से बानी पीटीआई को एनआरओ दिलवाने की कोशिश कर रही है। गवादर में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। आईएसपीआर ने बताया, दहशतगर्दों के 8 रुकनी गिरोह की गवादर पोर्ट अथॉरिटी में दाखिल होने की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बना दी। फोर्सेस के 2 जवान बहादुरी से लड़ते हुए वतन की हुर्मत पर कुर्बान। डीजी खान के सिपाही बहार खान और खैरपुर के सिपाही इमरान अली ने जामे शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई में तमाम 8 दहशतगर्द मारे गए। असला, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। आईएसपीआर का कहना है, सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान में अमन और इस्तेहकाम सबूताश करने की हर कोशिश नाकाम बना देंगे। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म की गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश। कहा, अफसरान जवानों ने हमलावरों के खिलाफ बहादुरी और पेशावराना महारत का मुजाहरा किया। कौम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के साथ है।
सरहद पार से दहशतगर्दी कबूल नहीं, बरादर मुल्क आए बैठे मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ लाहेमल तैयार करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा आज हमें IMF के नए प्रोग्राम की जरूरत है। एलिट कल्चर मुकम्मल खत्म करना होगा, मैशत पांव पर खड़ी करेंगे। SIFC बड़ा जानदार निजाम है, इसके जरिए हमने काफी काम किया, अब नए मैंडेट के साथ इन मंसूबों पर काम करेंगे। वज़ीर आज़म समेत काबीना अरकान का तनख्वाही और मरात ना लेने का फैसला। SIFC की एपेक्स कमेटी का तारफी इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत, आर्मी चीफ खुसूसी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल मुआहदा। पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त आइंदा माह मिलेगी। IMF ने मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया। मुआहदे के बाद पाकिस्तानी डॉलर बॉन्ड्स 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। ब्लूमबर्ग के मुताबिक डॉलर बॉन्ड्स 2 सेंट बढ़कर 92.5 सेंट पर पहुंच गए। वज़ीर आज़म ने FPR में इस्लाहात और ऑटोमेशन के लिए स्टीयरिंग कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 10 रुकनी स्टीयरिंग कमेटी की सरबराही खुद करेंगे। खजाना, तिजारत, कानून, सनत और पैदावार की बुज़रा कमेटी अरकान में शामिल। स्टीयरिंग कमेटी FPR रिफॉर्म्स प्लान पर अमल दरामद का जायजा लेगी। इस्लाहात में तेजी लाने के लिए सहूलत फराहम की जाएगी। न्यूक्लियर एनर्जी समिट हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट है। अच्छा, 29 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आई रिप्रेजेंट पाकिस्तान, कोशिश करूंगा जस्टिफाई करूं। वफाकी और पंजाब हुकूमत अपनी हरकतों से बाज आ जाए। अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो देखते हैं ये कैसे हुकूमत चलाते हैं। इक्तिसादी सिफारतकारी पाकिस्तान को मजबूत करेगी। पाकिस्तान में एक अजीम मैशत बनने की तमाम सलाहियतें मौजूद हैं। वज़ीर ख़ारजा सागदार की लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन अफसरान से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तानी मिशन को सरमायाकारों को राग़िब करने पर तवज्जो देनी चाहिए। रवायती सिफारतकारी के साथ इक्तिसादी सिफारतकारी को तरजीह देने की जरूरत है। वज़ीर ख़ारजा सागदार लंदन से ब्रसेल्स पहुंच गए। पहली न्यूक्लियर एनर्जी समिट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी। वफाकी और पंजाब हुकूमत अपनी हरकतों से बाज आ जाए। अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो देखते हैं ये कैसे हुकूमत चलाते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की धमकी, कहा अगर इन्हें बदमाशी का शौक है तो जवाब देने की ताकत रखता हूँ। मेरे सूबे के लोग अपना और अपने वज़ीर आला का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। नवाज शरीफ पर थाना कैंट में गद्दारी की FIR पड़ी है। ऐसा न हो कि मैं वो FIR निकलवा कर आपके घर भी पुलिस भिजवा दूँ। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी का जवाबी वार, कहा 9 मई के मुकदमात में इश्तहारी शख्स धमकियां दे रहा। अफसरान को ईंटें मारने के मशवरे देने वाले की जहनी हालत पर पहले ही शक था। 3 दिन पहले गंडापुर वज़ीर आज़म के सामने मिन्नतें तरले कर रहे थे। गंडापुर साहब, आपकी भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। किसी दहशतगर्द तंजीम को मुआफी नहीं मिलेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नेक्टा को फ्रंट फुट पर लड़ाने का फैसला। हेडक्वार्टर्स के दौरे पर गुफ्तगू, कहा इंतहा पसंद नजरिए के खिलाफ कौमी बयानी की बड़ी पैमाने पर तरवीज करना होगी। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जामी हिकमत अमली तरतीब देंगे। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का खात्मा किया जाए। नेशनल एक्शन प्लान की कोऑर्डिनेशन कमेटी का अगले हफ्ते इजलास तलब कर लिया। साइफर केस में सजा के खिलाफ बानी PTI और शाह महमूद की अपीलों पर समाअत। वकील सलमान सफदर ने कहा 15 जनवरी को ट्रायल शुरू हुआ, 26 को ट्रायल जज ने सरकारी वकला मांग लिए। ये जज के मिसकंडक्ट का केस है। सरकारी वकला ने एक ही दिन में तमाम गवाहों पर जरा मुकम्मल की। जस्टिस मियां गुल हसन ने हैरानी से इस्तफसार किया, एक ही दिन में अदालत ने एडवोकेट जनरल से दोनों सरकारी वकला की CV तलब कर ली। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल से स्टेट काउंसिल अब्दुल रहमान की एंट्री का रिकॉर्ड तलब।
बानी पीटीआई ने इंतखाबात में धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। जुडिशल कमीशन बनाकर तहकीकात की सदा। विफाक और पंजाब में हुकूमतों की तश्कील मुअत्तल करने की अपील। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। गैर मुतासिब जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए। 8 फरवरी के इलेक्शन में जीतने वालों को फ्रॉड नताइज से हराने की तहकीकात की जाए। सेनेट इलेक्शन के लिए खैबर पख्तूनख्वा से आजम स्वाति, मुराद सईद समेत 12 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद। पंजाब से जुल्फी बुखारी, सनम जावेद, सुरैया नसीम समेत 7 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद, 21 के मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया, जिसके मुताबिक सियासी जमातें और उम्मीदवार नजरिया पाकिस्तान और सालमियत के खिलाफ बयान नहीं देंगे। कोई ऐसा बयान ना दिया जाए जिसका मकसद आर्म्ड फोर्सेस, पार्लियामेंट या अदलिया की तज़हीक हो। सियासी जमातें और उम्मीदवार किसी सूरत इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ बनाने से इज्तनाब करेंगे। हम्माद अजहर ने तहरीक इंसाफ के तंजीमी उहदे से इस्तीफा दे दिया। कहा, सोच विचार के बाद पीटीआई पंजाब की सदारत और जनरल सेक्रेटरी के उहदे से मुस्ताफी होने का फैसला किया। समझता हूं पंजाब में पार्टी की मौसर क़यादत के लिए ग्राउंड पर मौजूद होना जरूरी है। बानी पीटीआई तक बराह रास्त रसाई जरूरी है। बतौर कारकुन काम करता रहूंगा। मज़ाहिर अली अकबर नकवी को सुप्रीम कोर्ट के जज के ओहदे से बरतरफ करने का नोटिफिकेशन जारी। सदर मुमलिकत ने बरतरफ करने की मंजूरी दी। मज़ाहिर नकवी के इस्तीफे की मंजूरी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया। दूसरे मुल्कों में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन ये तो कल को हम फिर क्या वज़ीर आज़म भी इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे। जब इलेक्टेड आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो आप पार्लियामेंट से लाएं ना, आप वज़ीर ख़जाना को भी इलेक्ट करवाएं। दूसरे मुल्कों में वज़ीर ख़जाना बाहर से नहीं लाया जाता। क्या कल वज़ीर आज़म भी इंपोर्ट करेंगे? जब पार्लियामेंट है तो वज़ीर ख़जाना वहाँ से लें। विफाक के वज़ीर बहरी अमूर कैसर अहमद शेख की एआईएम न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, इसहाक डार फाइनेंस बेहतर समझते थे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर उनसे ज़्यादा खुश नहीं था। मौजूदा वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बहुत तारीफ सुनी है। अल्लाह करे वो मैशत का मसला हल कर दें। हुकूमत को बानी पीटीआई से बात करनी चाहिए। लोगों ने उनको मैंडेट दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए, 2 जख्मी। दहशतगर्दों से असला, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। आईएसपीआर के मुताबिक दहशतगर्द इलाके में मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। हरनाई में कोयले की कान में दबकर 12 मजदूर जाँ बहक, 6 कानकन जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। कीमती जानों के ज़िया पर वज़ीर आज़म का इज़हार अफसोस। जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। कंदकोट में स्कूल टीचर के कत्ल के बाद डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। 1 मुलजिम हलाक, 1 जख्मी। डाकुओं के मुतादिद ठिकाने मिसमार। कई मुश्तबा अफराज ज़ेर हिरासत। स्कूल टीचर अलरखियों के कत्ल का मुकदमा 2 रोज बाद 7 मुलजिमान के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात भी शामिल। कराची में रात के मुबैना पुलिस मुकाबला, 4 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। एहलकार जख्मी, असलहा, चीना किया सामान और मोटरसाइकिलें बरामद। डिफेंस फेज 8 खयाबान जामी और करंगी 2.5 नंबर पर पुलिस मुकाबले हुए। इसराइल की गजा में दरिंदगी, वहशियाना हमले जारी। इसराइली तैयारों ने गजा के कोइट स्क्वायर पर इमदादी सामान तकसीम करने वाले कारकुनों पर बम बरसा दिए। 23 रजाकार शहीद हो गए। नसीरात कैंप पर भी बमबारी। 27 फलस्तीनी शहीद हुए। 24 घंटे में 124 शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 32,000 के करीब पहुंच गई। कनाडा का इसराइल को हथियारों की फराहमी बंद करने का ऐलान। इसराइली वजीर खारजा की कनाडा को संगीन नताइज की धमकियां। कहा, तारीख कनाडा की मौजूदा कार्रवाई का सख्ती से फैसला करेगी। हम भूख से मर रहे हैं, क्या दुनिया सुन रही है? गजा में भूख से 2-4 बच्चे खाली बर्तन लिए सड़कों पर आ गए। आलमी इदारे सेहत का कहना है गजाई बहरान से गजा में नौमौलूद मर रही हैं।
बच्चों की बड़ी तादाद मौत के मुंह में जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 100% आबादी को इंसानी इमदाद की जरूरत है। अमरीकी मुस्लिम ग्रुप्स का व्हाइट हाउस में रमजान की किसी भी तकरीब में शरीक ना होने का ऐलान। अमरीकी मुसलमान सदर बाइडन की इसराइल की हिमायत से सख्त नाला। कौमी क्रिकेट टीम के स्टार बैटर बाबर आजम और इमामुल हक उम्रा अदायगी के लिए रवाना। बाबर आजम के भाई ने इमामुल हक और बाबर की एहराम में तस्वीरें शेयर की। उर्दन की फुटबॉल टीम 18 साल बाद पाकिस्तान पहुंच गई। उर्दन के सफीर ने इस्लामाबाद में टीम का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच आज जिन्ना स्टेडियम इस्लामाबाद में होगा।